चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है आज। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। मां कुष्मांडा पूरे संसार की रक्षा करती हैं। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि जिसका आज चौथा दिन और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह सवेरे से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो कि उपवास रखते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने की, खुश करने की अलग अलग तरीके से कोशिशें भक्तों की ओर से। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा बताया जाता है कि मां ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में जाना जाता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना आज लोगों की ओर से की जा रही है। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की तरह ही सुबह सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा में बैठने के लिए बताया जाता है कि हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कुष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी बहुत प्रिय होती है और ऐसे में कहा जाता है कि यही अर्पित किया जाना चाहिए मां कुष्मांडा को। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करने चाहिए कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो, सब स्वस्थ रहें। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को पूरे मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा से अगर फूल, धूप और भोग चढ़ाया जाता है तो मां खुश होती हैं और सभी मुरादें भक्तों की पूरी करती हैं। तो नवरात्र के दिन आज मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। मां कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि मां का जो स्वरूप है वो अष्टभुजाओं वाला है। मां कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहते हैं। कैसे मां कुष्मांडा की पूजा करें, विधि क्या है, आरती मंत्र क्या है, जाप क्या है, ये भी हम आगे कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को हम बताएं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे ग्राउंड से और उनके साथ जो पुजारी होंगे उनसे ये सवाल जरूर करेंगे। कहा जाता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा सच्चे दिल से करने वाले जो भक्त होते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी मुरादें पूरी होती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अगर वो कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं तो बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की नवरात्रि में पूजा की जाती है और आज चौथा दिन नवरात्रि का जब मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा। दुर्गा माता का चौथा स्वरूप कुष्मांडा, जिन्हें कहा जाता है कि मां कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। ऐसे में मां कुष्मांडा की पूजा अगर आप भी पूरे विधि विधान के साथ करेंगे, सच्चे मन से करेंगे तो सभी मनोकामनाएं मां कुष्मांडा पूरी करती हैं। मां कुष्मांडा को पेठा बताया जाता है कि बहुत प्रिय होता है, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग लगाया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मेरे साथ दिल्ली कालकाजी मंदिर से मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। अभिषेक मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। पहले मेहंदी के पास जाती हूँ। कालीपीठ सिद्धपीठ मंदिर मेहंदी मां कालका देवी मंदिर, जहां पर बाकी दिनों में भी भीड़ बहुत ज्यादा होती है और जब नवरात्रि चल रहे हैं तो लोगों का उत्साह, भक्ति भाव देखते ही बनता है। तस्वीरें दिखाइए, क्या है, कितनी भीड़ लोगों की पहुंची है और श्रद्धालुओं से बातचीत भी कीजिएगा। आज चौथे दिन नवरात्र के मां कुष्मांडा की पूजा आराधना कैसे कर रहे हैं भक्त?
जी बिल्कुल, देखिए मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ कालका जी मंदिर में और कालका जी मंदिर का वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्व है और नवरात्रि का दिन सोने पर सुहागा जैसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोग सुबह से कालका जी मंदिर के सामने माँ के दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आज चौथा दिन हो गया है नवरात्रि का, लेकिन जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो सभी दर्शनार्थियों में देखने को बनता है और जो खूबसूरती से यहाँ पर माता की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, वो लंबी लंबी कतारों में सुबह 3 से 4 बजे से ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से चौथा दिन है नवरात्रि का, माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, अलग अलग विधि विधान किए जाते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि आज के दिन पेठा चढ़ाया जाता है माता रानी के चरणों में और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बातचीत करते हैं कि चौथा दिन है, क्या कुछ विधियों से पूजा अर्चना की जा रही है या क्या मनोकामनाएं लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैम, चौथा दिन है आज नवरात्रि का, कितनी खुश हैं, क्या कुछ कहना चाहें? हम बहुत खुश हैं। हम तो आज भीड़ भी बहुत है, कैसे कैसे हो गए माता के दर्शन हमको। तो क्या इच्छाएं हैं आपकी, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंचे आप कालका? बस हमारी तो हम तो खुशी रहना चाहते हैं। नई नई शादी हुई थी हमारी। हाँ जी, माता से आशीर्वाद लेना आते कि हम खुशी खुशी रहे, हमारा भविष्य अच्छा रहे। तो देखिए बहुत सी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कतारों में लोग खड़े हुए हैं वो सुबह से ही लगातार जयकारा भी लगा रहे हैं माता रानी का, जय माता दी। और कालका जी माई की जो जयकारे हैं वो सुबह से ही इन लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है कालका जी मंदिर के और हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। अगर हम आपको मुख्य पंडाल दिखाने की कोशिश करें तो वो भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। आज चौथा दिन है, महत्व बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो मुख्य मंदिर है उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि नवरात्रि जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक उत्साह भरा पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में। और जो लोगों की मान्यता है माता रानी से उनसे मनोकामनाएं लेने की, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ से अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, ये जो रास्ता है ये गर्भगृह की तरफ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो लगातार गर्भगृह से बाहर निकल रही है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको थोड़ी देर में दिखा पाएंगे, लेकिन ये मौजूदा हालात है। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जा रही है हर एक भक्त की तरफ से और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है चौथा दिन भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है जो भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये एक महत्व रखती है चौथा दिन नवरात्रि का। तो ये जो दृश्य है, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। फिलहाल सिर्फ 7:30 बजे हैं, लेकिन 10-11 बजे तक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंजर कालका जी मंदिर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ मन्नतें लेकर या मान्यताएं लेकर आप पहुंचे? मन्नत पूरी कर देगी माता, वही मन्नत है हमारी। था जी, आप क्या कहना चाहेंगी? चौथा दिन है आज नवरात्रि का, छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है। क्या अपने बाबू को लेके आए हैं दर्शन कराने के लिए। बाकी मेरे माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, दर्शन बढ़िया हुए। तो देखिए दर्शन बहुत खूबसूरती से हो रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं ताकि जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद है वो माता रानी का सभी पर बरस सके, या फिर नवरात्रि का महत्व जो है वो हर एक बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा जो भी हैं वो आशीर्वाद यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर प्राप्त कर सके। तो ये तस्वीरें कालका जी मंदिर की हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा ये तस्वीरें यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है मेहंदी, आप बनी रहिए। अभिषेक मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, उनके पास अब जाती हूँ। अभिषेक, आपकी मौजूदगी कौन से मंदिर में है? कालका जी मंदिर में तो दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, भक्ति भाव में पूरी तरह से सराबोर हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर में मौजूद हैं। पुराने लखनऊ में कहा जाए या नवाबों के शहर लखनऊ के जो पुराना इलाका है, वहाँ पर प्राचीनतम मंदिरों में से एक बड़ी काली जी के मंदिर में भीड़ देख सकते हैं आप। और इसकी प्रसिद्धता लोगों के लगे तांते से ही पता चल रही है कि किस तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही इसी तरह लोग माता के दर्शन, पूजन अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और न सिर्फ आसपास के इलाकों से बल्कि दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्या मंदिर के अंदर या बाहर, और उसी लिहाज से जो सुरक्षा है वो भी मंदिर के चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। इसी तरह किसी तरह के कोई गफलत वाली स्थिति ना हो, लिहाजा अंदर और बाहर मंदिर के दोनों तरफ ही जो लोग हैं वो पुलिसकर्मी जो बड़ी तादाद में है, तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिसकर्मी मंदिर के अंदर और बाहर भी, और लोग लगातार पूजन अर्चना करने के लिए माता का पहुँच रहे हैं। बात करने की भी
कोशिश करेंगे। बड़ी काली जी मंदिर की क्या प्रसिद्धता है भाई साहब? बड़ी काली मंदिर ये 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। बड़ी काली जी यहाँ की बड़ी विशेषताएं हैं। लोग मन्नतें मांगते हैं जो पूरी होती हैं। जो लोग अंधे हैं, जिनकी आंखें की रोशनी की कमी है, वो माँ का नीर डालते हैं जिससे माँ की रोशनी आ जाती है। और 9 दिन में लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जो भी मन्नतें मांगते हैं, और ये भी चेचक एचक भी निकल आती हैं तो उनकी भी इस नीर से सब कुछ ठीक हो जाता है। और बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं जो जिनका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, जो माँ कल्याण करने वाली है और वाकई में साक्षात माई का निवास स्थान है सब भक्तों कल्याण का। मंदिरों में से एक है, लोग बाहर से भी आते हैं यहाँ पर। आज चौथे दिन किस तरह पूजा पाठ? पूजा पाठ का आज कुष्मांडा माता का दिन है। लोग श्रद्धा भाव से जो भी अपने मनोकामनाओं के लिए जो भी आते हैं भक्त, वो सब पूर्ण होती है। कुछ अलग भोग प्रसाद चढ़ता है माँ का आज फूलों का श्रृंगार हुआ है और भोग जो भी है नए नए मेल के भोग लगते हैं माँ के लिए जो अर्पण। भक्त भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, एक के बाद एक लोग हम देख रहे हैं कि क्या उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि भक्ति भाव में और जो भी मंदिर आ सकता है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो पुजारी हैं मंदिर के वो बता रहे थे कि अंदर भी लगातार जो हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं बड़ी काली जी। बिल्कुल, इंडिया न्यूज के दर्शक भी मंदिर के सीधे दर्शन कर सकते हैं। संस्कार भी किया गया। बिल्कुल, ये प्रसिद्ध मंदिर है, अभिषेक बता रहे हैं, जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। अभिषेक, आप बने रहिए, मेरे साथ आरजू भी जुड़ गई हैं, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़ गए, लेकिन पहले आरजू के पास जाती हूं जो कि दिल्ली झंडेवालान मंदिर से मेरे साथ हैं। आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना पूजा किस तरह से श्रद्धालु कर रहे हैं? झंडेवालान मंदिर में आज भी क्या भीड़ उतनी ही है? आरजू, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले दिन भक्तों में जोश देखने को मिल रहा था, उसी तरीके का जोश जो है वो आज चौथे दिन भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराना चाहेंगे। इस वक्त हम झंडेवालान देवी मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ को रोज अलग अलग वस्त्रों पहना के उनको सजाया गया है। गहने जो है वो माता रानी को पहनाए गए हैं। आज कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं लोग जो है दूर दूर से आज माँ की उपासना करने के लिए झंडेवालान देवी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। वहीं हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो देवी मैया की करनी चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले जय माता दी। आज कुष्मांडा देवी का दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? चैत शुक्ल पक्ष वासंतिक नवरात्रा का आज चौथा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थम। आज का माँ का स्वरूप कुष्मांड का स्वरूप है। माँ ने अपनी मंद हंसी से इस सृष्टि की रचना की है और इसीलिए आज माँ का स्वरूप कुष्मांड का स्वरूप माना गया है और माँ का कुष्मांड स्वरूप का ही अर्चन पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम गणपति पूजन, श्री पूजन, ओंकार पूजन, सभी देवताओं का पूजन करने के पश्चात माँ कुष्मांड का आपने पूजन करना है। सर्वप्रथम आपने गंगा जल से उनका स्नान, पंचामृत से स्नान और उनको वस्त्रों से अलंकृत कर करके गंध अक्षत पुष्पमालाओं से अर्पित कर करके और नैवेद्य से निवेदित कर करके माँ से प्रार्थना करनी है। योगी जन आज अनाहत चक्र में प्रवेश होकर करके माँ की उपासना करते हैं। जो भी भक्त आज मन चित वाणी से उनकी उपासना करते हैं और उनको बल बुद्धि विद्या प्रदान होती है। उनका जीवन जो अंधकार है वो अंधकार दूर हो करके उनको प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। और यही हम जो भी झंडेवालान मंदिर में जो भी भक्त लोग आज माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, माँ से मुहुर बार बार प्रार्थना करते हैं, हे माँ इनकी मनोकामना पूर्ण हो, इनके मन में जो भी इनके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं वो सब दूर हो करके इनको मनोवांछित फल प्राप्त कर दे, यही कामना करते हैं। जय माँ झंडेवालान। पंडित जी, अगर बात करें तो हर कोई माता रानी को खुश करना चाहता है। कोई शुभ रंग जिसको पहनने से माता रानी आज ज्यादा प्रसन्न? आज मीन क्या है कि माँ को
मनसा मन से जो अर्पण किया है वही शुभ है। मनसा वाचा मन से आपने जो भी माँ को प्रार्थना अर्चना की है वो बस माँ ग्रहण कर लेती है और माँ उनको अवश्य ही फल दे देती है। यही माँ झंडे वालन से हम प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों को माँ अपने वरद हाथ से उनको आशीर्वाद दे, यही कामना करते हैं। जय माँ झंडे वालन। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम जो भी माता रानी को मन से अर्पित करते हैं वो माता रानी जो है उसको अपने पूरे मन के साथ जो है लेती है। वहीं अगर भक्तों की भी आपको तांता दिखाएं तो आज भी लंबी कतारें जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोगों का आना जो है मंदिर में शुरू हो गया था। माता रानी की एक झलक पाने के लिए लोग जो है वो बेताब नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताया आज चौथा दिन है, कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। बहुत ही शक्तिशाली देवी जो है इन्हें माना गया है। ब्रह्मांड के माध्यम वर्ग में ये रहती हैं और कहा जाता है कि इन्होंने ही ब्रह्मांड का जो निवास है वो किया है। जिस तरीके से इनकी पूजा अर्चना करने से सभी दोष जो है वो दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। जी ठीक है आरजू, आप बनी रहिए। तस्वीरें झंडेवालान मंदिर से आरजू ने हमें दिखाई। पुजारी जी से भी बात की। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, आज चौथा दिन, दर्शकों के लिए बताइए कैसा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का, कैसे करें पूजा अर्चना आराधना माँ कुष्मांडा की कि माँ प्रसन्न हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, क्या उसके लिए हम सक्षम हैं? क्योंकि भक्त जो होता है, भक्त की भक्ति ही सबसे परिपूर्ण होती है। नियम और भक्ति में दोनों में अंतर होता है। नियम में कहीं ना कहीं से माना जाता है कि आदमी नीचे गिर भी सकता है या नियम में पूरा तरीके से वो पालन न कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भक्ति में कहीं भी गिरने का चांस नहीं होता, गिरने का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए सबसे सर्वोपरि है कि हाँ, हम अपने उस देवी को, जगत जननी को, हम अपने मन को अर्पण करें। क्योंकि जब तक मन अर्पण नहीं करेंगे, हम बाहरी कितना भी कुछ कर लें, बाहरी कितना भी कुछ व्यवस्था कर लें, कैसा भी कुछ कर लें, लेकिन अगर मन हमारा शुद्ध नहीं है या मन उस देवी के चरणों में अर्पित नहीं है, तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर जैसे अगर हम माँ की बात करें तो माँ का स्वरूप, दिव्य स्वरूप शेर की सवारी है और रक्त वस्त्रों से, एक दाहिने हाथ में कमल लिए हुए, बाएं हाथ में चक्र भी है, गदा भी है और एक में बाढ़ लिए हुए हैं। तो अष्टभुजाधारी माँ, एक में कलश लिए हुए हैं। तो ये माँ का जो दिव्य स्वरूप है कुष्मांडा का, ये भी एक शास्त्रीय परंपरा है दुर्गा सप्तशती के अनुसार और देवी पुराण के अनुसार कि कुष्मांडा माँ का मानना यह है कि जो कुष्मांडा कहते हैं, कद्दू या कुम्हड़े को कहते हैं, कुम्हड़े के अंदर जैसे आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में बीज होते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर जो समस्त चराचर जगत है, ब्रह्मांड की रचना करने वाली इस देवी को, क्योंकि इस 9 दुर्गा में 9 देवियों का अलग अलग कार्य है, अलग अलग उनकी शक्तियां हैं, अलग अलग सामर्थ्य है, नियम है। बेशक वो दुर्गा की ही शक्तियां हैं, माँ जननी की ही शक्तियां हैं, लेकिन इनका सबका नियम अलग अलग है, पूजा की विधियां अलग अलग है, कामनाओं के अनुसार पूजा करने की विधि अलग अलग है। तो माँ का यह दिव्य स्वरूप शेर की सवारी किए हुए, माँ चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, यह दिव्य छटा जब भक्त अपने हृदय में उतारता है, अपने हृदय में धारण करता है, तो भक्त की भक्ति भी पूर्ण होती है और भक्त के अंदर जो खिंचाव है, कहीं ना कहीं से लगाव है, वह लगाव भी परिपूर्ण होता है जब माँ के चरणों तक पहुंचता है, वो दर्शन के लिए पहुंचता है। आज जैसा कि आपके माध्यम से मैं भी देख रहा था कि जो है बड़े बड़े मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। ये लाइन जो लगी हुई है, ये तांता लगा हुआ है, खिंचाव ही तो है। कहते हैं कि जो शुद्ध जो चुंबक होता है और अशुद्ध लोहे को भी अपनी तरफ खींच लेता है, बस निर्भर करता है कि लोहे में जंग कम लगा हो, जंग न लगा हो, तो बहुत जल्दी खिंचाव होता है। तो आज की भक्ति आप देख रहे हैं, यही बात आप बहुत पीछे जाते हैं, बहुत पीछे देखते, तो लोग भक्त तब भी ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से जागृति इतना ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज की जागृति अच्छी है, आज का ज्ञान अच्छा है, आज की भक्ति भी बहुत अच्छी है, तो लोग बहुत जल्दी खिंच जाते हैं। रही बात माँ के स्वरूप के बारे में जानने की, वो आपने जान ही दिया, लेकिन इनकी पूजा करने से मिलता क्या है और हम पूजा विशेष रूप से कुष्मांडा माँ की ही क्यों पूजा करें चतुर्थ दिवस पर। अगर किसी व्यक्ति को रोग की दिक्कत है और रोग शांत नहीं हो रहा है, रोग भयानक से भयानक क्यों ना हो, कैसा भी रोग हो, यह रोग शांति के लिए बिल्कुल कहा जाता है कि परिवार में अगर कोई रोगी है, कोई बीमार है, तो सच्चे मन से कुष्मांडा माँ की पूजा करनी चाहिए, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। आचार्य जी आप बने रहिए। एक बार फिर से मेहंदी के पास जाती हूँ मैं, कालका जी मंदिर से मेरे साथ हैं मेहंदी। और लोगों से, भक्तों से बातचीत कीजिए, क्या दिल्ली NCR से ही लोग आए हुए हैं या फिर अन्य राज्यों से भी पहुंच रहे हैं लोग?
जी बिल्कुल, एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करते हैं, क्योंकि कालका जी मंदिर का जो महत्व है वो बहुत पुराना है। ये बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है और जो लोग हैं वो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, अब कहाँ से आए हैं? कालका जी मंदिर में आप हैं, अभी चौथा दिन है आज नवरात्र। राजस्थान से, अलवर से। अलवर से आए हैं आप। नवरात्रों के दिन ही आते हैं या रेगुलरली? नवरात्रों में वैसे मैं यहीं रहता हूँ, यहीं टीचर हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? चौथा दिन है नवरात्रि का, क्या कुछ इच्छाएं हैं, मन्नतें हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मन्नतें तो बहुत है, लेकिन माता जैसे सुनेगी वो सब मन्नतें पूरी होंगी धीरे धीरे। माता का आशीर्वाद चाहिए हमें बस, ओनली मन में छोटा सा कोना चाहिए माता का, वही हमें चाहिए बस, बाकी तो देखिए, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, राजस्थान से लोग भी आए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज आप यहाँ पे माता रानी के पास आए हैं, क्या प्रे किया आपने भगवान जी से? मेरे पापा जॉब करने लगे। आपने क्या मांगा भगवान जी से? कि सब खुश रहे अपने जीवन में और मैं भी अपने जीवन में बहुत खुश रहूं। मैंने ये माता रानी से मांगा। तो देखिए, बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं और माता रानी से लगातार आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और कितनी खूबसूरत ये बात है कि सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आज चौथे दिन नवरात्रि के यहाँ पर पहुँच गए हैं। भीड़ आप एक बार फिर से यहाँ देख सकते हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? चौथा दिन है आज नवरात्रि का, कहाँ से आई हैं आप? बता देना उसमें क्या है। आप कहाँ से आई? मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आई है। क्या मन्नत लेकर आई हैं आप कालका जी मंदिर? मेरे को मंदिर नहीं है, कई साल हो गए, आई नहीं थी, तो मन्नत तो माँ बुला ले, यही मन्नत है। यही रहती है मेरी ख्वाहिश के माँ अपने दरबार पे बुला ले बस। हाँ, बाकी तो वो सब जानती है। तो ये जो मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत पुरानी है। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर? नहीं, मैं बचपन में आती थी, लेकिन अब कई साल से मैं आ नहीं रही हूँ। आज तो कोरोना के बाद पहली बार आई हूँ। बिल्कुल, दूर दराज से लोग पहुंचे हैं। आरजू, हम देख रहे हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर, और एक मुस्कान है, श्रद्धा भाव तो है ही, एक विश्वास भी है माँ के प्रति। एक बार फिर से मैं जाती हूँ आरजू के पास। आरजू, भक्तों से बातचीत कीजिए, पूछिए कहाँ से आए हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं हैं, किस तरह से कर रहे हैं पूजा, क्या अर्पित कर रहे हैं माँ को आज चौथे दिन? बिल्कुल, देखिए, दूर दराज से लोग जो हैं वो माँ के चरण में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको झंडेवाला देवी मंदिर से दिखा रहे हैं। लोग जो है, कहाँ से आए? हम आए गुड़गांव से। कितनी, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आए? नवरात्रि का चौथा दिन है और सारी भावना मनोकामना पूरी करती है माता हमारी, और हम 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पर परमानेंट। कहाँ से आए? गुड़गांव से आए हैं। क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? माँ के दर्शन करने आए। खुशी है क्योंकि आज चौथा। खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। माता का स्वागत करा है घर में? सुबह भगवान की आरती करके आए हैं जी। बहुत खुशी है माता के नवरात्रे में। दरबार की पूरे पूरे परिवार के साथ लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ की भी आपको लाइन दिखाए तो लंबी कतारें जो है, लोग तिलक लगाकर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। कहाँ से आई हैं आप? नांगलोई से, अध्यापक नगर। बहुत सुंदर तरीके से लाल वस्त्र पहने हुए। माँ को भी लाल वस्त्र बहुत पसंद है। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? अच्छे तरीके से। क्या कुछ मनोकामना लेके आए? सब लोग खुश रहे, यही मनोकामना है। सारे लोग खुश रहे। देखिए, सब लोग खुश रहे। जय माता की। बहुत खुश है। किस तरीके से माता का स्वागत किया? चौथा दिन है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुश है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर वर्ग के लोग जो हैं वो इस वक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द माता रानी के दर्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि काफी लंबा इंतजार जो है इन भक्तों ने किया है। लंबी कतारें जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, अपनी बारी का इंतजार कतारों में लगकर लोग कर रहे हैं और नवरात्रों का भी इंतजार रहता है माँ के भक्तों को। आचार्य जी, इंतजार करते हैं लोग, चैत्र नवरात्रे हो या फिर शारदीय नवरात्रे हो, 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं साल में, तो उत्साह देखते ही बनता है भक्तों का। आज क्या विशेष करें, क्योंकि आचार्य जी आजकल बिजी बहुत ज्यादा लोगों का शेड्यूल हो गया है, बहुत ज्यादा समय नहीं निकल पाता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा मंत्र आप बता सकें जिसका जप कर सकें लोग। वैसे अंजलि जी, क्या होता है कि मंत्र तो नवाण मंत्र सबसे उत्तम माना गया है, और देवी भागवत महापुराण के अनुसार जो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और 9 अक्षरों का, 9 देवी का ये विशेष मंत्र है, जिसमें किसी भी देवी के लिए मंत्र जपा जा सकता है। लेकिन आज का दिन विशेष क्यों? आज के दिन ही एक विशेष अलग से मंत्र क्यों? इसलिए कि माँ कुष्मांडा के लिए, अभी हम बात कर रहे थे रोग शांति के लिए, अगर कोई भी कामना है और कामनाओं पूरी भी कर सकते हैं, तो विशेषतः रोग शांति के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। मंत्र की बात करते हैं तो आज का जो मंत्र है
ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर या फिर लाल चंदन की माला पर लाल वस्त्र धारण करके, लाल रंग का आसन लेकर के और लाल रंग की जपमाली, जिस जपमाली के अंदर माला रखते हैं, तो ऐसी जपमाली लेकर के और भगवती का ध्यान करते हुए, ध्यान की एक मुद्रा होती है, जब हम जप करते हैं उस समय हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए, उस समय हमें ध्यान जरूर करना चाहिए और जप करते समय ये अपने आप में रखें कि वह देवी हमारे हृदय रूपी भवन में भक्ति रूप में विराजमान है। जब ऐसा भाव रखते हैं तो हमें नींद नहीं आती, हमें जमाई नहीं आती, हमें आलस्य नहीं आता। नहीं तो जब आप कोई जप कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, पूजा कार्य करते हैं, तो आपको जरूर आलस्य आता है, आपको जरूर जमाई आती है। इसलिए ये सब विकार दूर हो, विषयों का विकार दूर हो, मन का भटकाव दूर हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई है आचार्य जी ने और मंत्र भी हमें बताए हैं जिसका उच्चारण आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। आप शुक्रिया आचार्य जी आपका। इसके अलावा मेहंदी और आरजू आपका भी शुक्रिया, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और लोगों के साथ भी बातचीत की। और आपने देखा कि अलग अलग मंदिरों में किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज नवरात्रि का चौथा दिन जब मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना।